समस्त भोजपुरिया समाज जे हमार बात सब लोगन के छठ माई के बहुत बहुत शुभकामना। माई के कृपा सब पे बनल रहे। जितना भी व्रती हैं सब लोगन के गोड़ छू के प्रणाम बा। माई का हमेशा जौन भी मनोकामना रहला, परिवार के लेके, पति के लेके, बच्चा के लेके, सुख सुविधा के लेके, स्वास्थ्य के लेके, माई मनोकामना के पूर्ण करला। यह कामना के साथ हम समस्त जे हमार भोजपुरिया समाज बा 25 करोड़ का ये भोजपुरी बोलाला समझेला पूरे विश्व में, उन लोगन के आपके एनआई के माध्यम से हम छठ का बहुत सारा शुभकामना देते हैं। तो बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया, आज अंतिम संस्कार भी हुआ, क्या कहेंगे? शारदा माँ जाना हमारे बहुत निकट थी, उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता था। एक कोकिला, स्वर कोकिला चली गई और ये देखिए हमेशा छठ गाने के लिए जानी जाती थी और छठ माँ के नहाए खाए के पहले दिन ही माँ ने उनको अपने आंचल में, अपने गोद में बुला लिया और मुझे पूरा यकीन है कि वो स्वर्ग में ही माँ के ही आशीर्वाद से वहां होंगी और उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। लेकिन समस्त भोजपुरिया जगत जैसे कहते हैं ना कि उनकी कमी अब कभी पूरी नहीं होगी। छठ के गीत या वो आवाज लता जी जैसी रही, वैसे ही हमारे लिए, हमारे भोजपुरिया समाज के लिए शारदा जी रही। अब वो कमी पूरी नहीं होगी, वो कमी उनकी अखरेगी। उनका स्वभाव, उनका वो शांत स्वभाव, उनका आशीर्वाद देना और एक संस्कृति को, जब भी संस्कृति भोजपुरी को लेके आए, उन्होंने पैसे कमाने के लिए कभी कोई ऐसे वैसे गीत गाए नहीं। अनगिनत उनको गीत ऑफर हुए, उन्होंने हमेशा संस्कृति को बचाते हुए अपना एक सम्मान रखा। उसके लिए जब भी उनका चेहरा और उनकी आवाज भोजपुरिया समाज से कभी दूर नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान कटोगे तो बटोगे को लेकर पोस्टर वार लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी कह रही कि हम एक साथ रहेंगे, न कटेंगे न बटेंगे, और भी पोस्टर। देखिए, कटोगे बटोगे, कटोगे का मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं विरोधी लोग। ये जो हिंदुओं में बंटवारा किए थे कि ब्राह्मण हैं, छोटी जात है, मौर्य हैं, पासी हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, ठाकुर हैं, ये सारी जातें, यादव हैं, ये जो करवाए हैं, ये कांग्रेस की प्रथा रही, डिवाइड एंड रूल। वही सपा ने भी किया, वही बसपा ने भी किया। उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे। महाराज जी ने उसको थोड़ा साफ शब्दों में कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे, जाति में मत बटिए। जब वोट करने आप जा रहे हैं, महाराष्ट्र का चुनाव है, झारखंड का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, हिंदू बनकर जाएं, हिंदू की विचारधारा के साथ जाएं, सनातनी बन के जाएं। राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, वो धर्म को अपनाएं और जो राष्ट्र का रहा, जो राष्ट्र को प्रेम करेगा, वो सनातनी विचारधारा को और विकास को प्रेम करेगा। वो हम लोग आज यहाँ पर हिंदू मुसलमान दंगा उत्तर प्रदेश में बंद हो गया है। तो ये सारी चीजें उनकी पिछली सरकारों में होती थी। महाराज जी का कहना साफ था, सरल शब्दों में, कि आप जाति में हिंदू ना बटें। जाति में आप लोग एक हैं, आप लोग सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप प्रभु राम के सब लोग फॉलोअर्स हैं, आप महादेव के फॉलोअर हैं, आप राष्ट्र को प्रेम करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे के साथ चलते हैं। आप वोट करने जाएं तो आप हिंदू बनकर वोट करें, आप सनातनी बनकर वोट करें, आप देश को सब सर्वप्रथम रखें, न कि बिरादरी में बटें, न कि प्रत्याशी ये जात का है वो सोच के जाएं। सोचिए कि मोदी योगी के युग में आज कहां पर उत्तर प्रदेश कितना ऊंचाई पर पहुंच गया, आज भारत कितना थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गया है। आज वो सोचकर आप जाएं, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के लिए आप लोग वोट करें तो सोच के करें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है वहाँ किसी फरियादियों की सुनवाई नहीं होती। नहीं, तब उनको सुबह उठना पड़ेगा उसके लिए और उनको आना पड़ेगा गोरखपुर। जहाँ जब भी गोरखपुर में रहते हैं महाराज जी, तो मैंने जो आंखों से देखा वो बताऊंगा कि यहाँ पर 6 बजे उनका दरबार लगता है और हजारों लोग आते हैं, अनगिनत जिलों से आते हैं, ना कि गोरखपुर वासी, बाकी अनगिनत जिलों से आते हैं और सबकी फरियाद। और जीवन में याद रखिएगा, बहुत जब भी कोई किसी का काम नहीं होता या फरियाद नहीं सुनी जाती तो फिर वो सरकार नहीं बनती। प्रधानमंत्री मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पूज्य महाराज जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, सुनवाई होती है, काम होता था। बाकी लोग काहे नहीं रिपीट कर दिए? बाकी लोग की सरकार क्यों धराशायी हो गई? अपोजिशन क्यों, विरोधी आज जमीन धूल चाट रहा है?
क्योंकि उनके टाइम पे काम नहीं होता था, भ्रष्टाचार होता था। यहाँ पे जीरो भ्रष्टाचार है, गरीबों की सुनवाई हो रही है, बहन बेटियों को सुरक्षा मिल रहा है, हर समाज की रक्षा की जा रही है, देश को आगे बढ़ाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार फिर राष्ट्रपति बन रहे हैं, भारत और अमेरिका की रिश्ते में क्या बहुत अच्छे मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी को बड़ा प्रेम करते हैं और सारे हिंदुओं ने भी मिलकर जिताया है। वहां पर हिंदू बहुत बड़ी, वहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है और अमेरिका में हिंदू कहते हैं कि जहां करवट लेता वहां की सरकार बनती है। हर वहां पे जैसे यहाँ जिला होता है वहां पे स्टेट है, जैसा न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, टेक्सास है, लॉस वेगस है, कैलिफोर्निया है, वॉशिंगटन डीसी है जहां पर व्हाइट हाउस है। तो वहां पे सब जगह हर जगह हिंदुओं की मात्रा ज्यादा है। हिंदू एक ताकतवर कौम है अमेरिका में और उसमें आज मैं हिंदू समाज को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके माध्यम से। उनका भी बड़ा योगदान रहा ट्रंप की सरकार